बड़ी खबर, जिस खबर पर न्यूज चैनल में चर्चा नहीं हो रही है, जो खबर कहीं दिखाई नहीं जा रही है, जिस खबर पर सन्नाटा है, वो खबर मैं आपके सामने रखने वाला हूं। अरविंद केजरीवाल जिस केस के अंदर अब ईडी की रिमांड पर हैं, कथित तौर पर शराब घोटाला, इस शराब घोटाले में एक व्यक्ति शरद चंद्र रेड्डी का नाम निकल करके सामने आता है। और ये शरद चंद्र रेड्डी को जब गिरफ्तार किया गया तो गिरफ्तारी के महज 5 दिन बाद में 5 करोड़ रुपए बीजेपी को दे दिए। और यही शरद चंद्र रेड्डी बाकायदा तारीखों के साथ में मैं आपको एक एक चीज बताने वाला हूं। और इसको लेकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई एक बड़ी, इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो पूरा खुलासा हुआ है, पूरा खुलासा अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड पर देखना चाहते हैं तो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस 40 मिनट के आसपास की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो आप चैनल पर जाकर के देखिए, जिसमें प्रशांत भूषण और एडीआर के जो याचिकाकर्ता थे वो, और उसके साथ साथ अंजलि भारद्वाज, तमाम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़ा खुलासा किया है। तो ये शरद चंद्र रेड्डी ये कौन है, इनकी पूरी प्रोफाइल तो मैं आपको दिखाऊंगा ही, लेकिन सबसे पहले आप जरा अंजलि भारद्वाज की जुबानी सुन लीजिए कि किस तरीके से ये शख्स शरद चंद्र रेड्डी गिरफ्तार होता है और गिरफ्तारी के 5 दिन में बीजेपी को 5 करोड़ रुपए दे देता है। और उसके बाद में ये अपनी जमानत के लिए याचिका दाखिल करता है। जमानत जब मांगता है तो कहता है कि पीठ में दर्द है। ऐसे ऐसे लोग जेलों में भरे पड़े हैं जो पानी नहीं पी पाते हैं, लेकिन उनकी जमानत नहीं होती है। और जो व्यक्ति ये कहता है कि मेरी पीठ में दर्द है, उसको जमानत मिल जाती है। और जमानत पर बाहर आने के बाद में 40 करोड़ रुपए के आसपास का चंदा ये फिर से बीजेपी को दे देता है। ये क्रोनोलॉजी क्या है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, सबसे बड़ा सवाल ये है। तो कागजों के साथ में, स्क्रीनशॉट के साथ में बाकायदा जो मैं बात खोलने वाला हूं, मैं चाहता हूं कि उससे पहले आप अंजलि भारद्वाज को सुनिए एक बार। 2 मिनट की उनकी क्लिप है, ध्यान से सुनिए। तारीखों के साथ में वो बता रही हैं, खुलासा कर रही है, बड़ा खुलासा आपको सुनना चाहिए। और फिर उसके बाद में एक एक करके परत दर परत पूरा खुलासा मैं आपके सामने रखने वाला हूं। हाल ही में चीफ मिनिस्टर्स हैं जिनको कि गिरफ्तार कर लिया गया है। और आज जब दिल्ली चीफ मिनिस्टर की गिरफ्तारी की बात हुई, रिमांड की बात हुई, तो कोर्ट के अंदर ये कहा गया, उनके अप्रूवर का नाम लिया गया शरद चंद्र रेड्डी जो हैं। और अगर हम इलेक्टोरल बॉन्ड में जो डेटा निकला है उसको अगर हम देखेंगे तो शरद चंद्र रेड्डी जो हैं उनकी औरोबिंदो फार्मा लिमिटेड करके कंपनी है। और वो दिख रहा है उस पूरी सूचना जो बैठ के अब सारे जर्नलिस्ट जिसको देख रहे हैं कि 5 करोड़ रुपए उनकी कंपनी ने चंदे में दिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू 5 दिन बाद जब वो अरेस्ट हुए उसके। और उसके बाद भाजपा को वो पैसे गए। तो ये ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी खरीद के उन्होंने दे दिए, भाजपा को चंदा दिया। उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट में बेल जब उन्होंने अप्लाई करा बेल लेने के लिए, मई 2023 में उनको बेल दे दी गई। लेकिन इसमें ज़रूरी बात क्या है, ईडी ने बेल को अपोज नहीं किया। आप खुद सोचिए कितने केसेस हैं जिसमें ईडी बेल को अपोज नहीं करता है। ईडी ने बेल को अपोज नहीं किया, मेडिकल ग्राउंड्स पर बेल दी गई। जो हमें समझ में आई है बात अभी तक, इसकी आप लोग और पुख्ता सूचना निकालिए, उनकी कमर लोअर बैक में दर्द था, ये मेडिकल ग्राउंड था और उन्हें बेल दी गई। ईडी ने उस बेल को अपोज नहीं किया। और फिर जून 2023 में, 1 महीने के बाद रफली, वो अप्रूवर टर्न हुए, उन्हें पार्डन मिल गया और 25 करोड़ के बॉन्ड और खरीद के चंद ही दिन बाद उनकी कंपनी ने भारतीय जनता पार्टी को दिए। तो मुझे लगता है कि ये जो पूरी बॉन्ड की जो इन्फॉर्मेशन सामने आई है, ये सारी सूचना को बहुत बारीकी से देखने की ज़रूरत है और जोड़ने की ज़रूरत है कि हमारे लोकतंत्र में आज क्या हो रहा है, हमारे इंस्टीट्यूशंस की क्या कहानी बता रही है ये, और जो हम देश में होता हुआ देख रहे हैं वो कैसे इन सब चीज़ों से खेल के पैसे। तो ये आपने सुना
अंजलि भारद्वाज ने तारीखों के साथ में बड़ा खुलासा किया है और अंजलि भारद्वाज का ये खुलासा, ये केवल ऐसा नहीं है कि वो अपनी तरफ से कुछ बात कह रही हो, बाकायदा कागज हैं साहब, और एक एक करके सारे कागज, वो सारे कागज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। और ये व्यक्ति जो है, इसकी पूरी कुंडली जो है वो आप देख लीजिए कि इस व्यक्ति की जो कुंडली है वो कैसे, इतना सब कुछ इस व्यक्ति ने, कैसे इतना सब कुछ जो है वो हासिल कर लिया और कैसे ये व्यक्ति बाहर निकल गया। जिस व्यक्ति की एक तरह से गर्दन पर पैर रखा हुआ था, वो व्यक्ति कैसे बाहर निकल गया। सबसे बड़ा सवाल, ये वो शख्स है। अब जरा 2 मिनट के लिए सुनिए, फिर उसके बाद में मैं कागजों के साथ में आपको दिखाता हूं। 2 मिनट के लिए आप सुनिए। ये शख्स, इसका नाम है शरत चंद्र रेड्डी। हैदराबाद की शराब कंपनी और उसके साथ साथ इनकी कंपनी जो है वो दवाइयों का भी कारोबार करती है। उस कंपनी के एमडी हैं ये। कंपनी का नाम है अरबिंदो फार्मा रेड्डी, ये कंपनी का नाम है। आगे एक एक चीज मैं आपको कागज के साथ में दिखाऊंगा, लेकिन आप समझ जाए, मेरी बात को पकड़ लें, इसलिए मैं आपको केवल आसान भाषा में बता रहा हूं। अरबिंदो फार्मा रेड्डी, इसको जो है वो गिरफ्तार किया जाता है 10 जून 2022 को। गिरफ्तार हो गया। किस केस में गिरफ्तार जो है वो? मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ये भाई साहब गिरफ्तार हो गए। 10 नवंबर 2022 को गिरफ्तारी हुई और 5 दिन बाद में जाकर के बीजेपी को 5 करोड़ रुपए का चंदा दे दिया। और इसके बाद में आप मालूम है कि जो नुकसान कितना होना था, वो नुकसान कहां तक रुक गया। ये जरा आप तारीखों के हिसाब से समझ लीजिए। 10 नवंबर 2022 को अरबिंदो फार्मा के पिनाका शरत चंद्र रेड्डी को शराब मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, शराब के मामले में ये इनको गिरफ्तार किया। 15 नवंबर 2022 को शरत की अरबिंदो फार्मा ने बीजेपी को 5 करोड़ रुपए के चुनाव के बॉन्ड दे दिए, चुनावी बॉन्ड दे दिए। मतलब 5 दिन में 5 करोड़ रुपए है। जैसे होता है ना कि जो लठैत होते हैं या दबंग गुंडे होते हैं जो पकड़ लेते हैं कि चलो ठीक है पकड़ लिया, और उसके बाद में वसूली करते हैं। अब वह कुछ ऐसे ही समझिए आप। तीसरा पॉइंट समझिए, 1 जून 2023 को शरत चंद्र रेड्डी सरकारी गवाह बन गए और 8 नवंबर 2023 को शरत की अरबिंदो फार्मा प्लस में APL हेल्थ केयर, ये एक ही कंपनियां हैं दोनों, मतलब नाम अलग अलग है, मालिक एक ही है, के जरिए बीजेपी को 35 करोड़ रुपए दिए। और शरत चंद्र रेड्डी की गिरफ्तारी के बाद में अरबिंदो फार्मा और APL हेल्थ केयर ने चुनावी बॉन्ड के माध्यम से कुल 40 करोड़ रुपए चंदा दे दिया। साहब उधर चंदा हुआ और इधर ये व्यक्ति सरकारी गवाह बन गया। इधर ये व्यक्ति जो है सरकारी गवाह बन जाता है और सरकारी गवाह बन करके इसका धंधा बच गया और उधर चंदा देकर के मामला सेटल हो गया। आप सोचिए कि अगर ये सरकारी गवाह नहीं बनता, आपने फिल्मों के अंदर देखा होगा ना, जैसे पुलिस यहां पर बंदूक रखती है और फिर उसके बाद कहती है कि मान ले हमारी बात को, कर साइन यहां पर, बोल उसका नाम, ले दे उसका नाम, ले दिया उसका नाम, छोड़ देंगे तेरे को, छोड़ दिया। कुछ हिंदी पिक्चरों में हम लोग देखते हैं, कुछ कुछ उस तरह की स्टोरी जो है दिखाई दे रही है। इससे पहले वाला दिखाइए। तो इसकी कहानी जो है वो आप समझेंगे तो ये पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड का चिट्ठा जो है समझ में आ जाएगा कि किस तरह से इलेक्टोरल, एक और है जो कौन शरत चंद्र रेड्डी है वो दिखाइए। ये जो कहानी है, ये कहानी आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि साहब किस तरीके से, किस लेवल पर जाकर के ये करप्शन का एक तरह से गोरख धंधा था। इलेक्टोरल बॉन्ड सामने आ गया सब।
सब कुछ सामने आ गया। मतलब कि इधर से चंदा दो, उधर से धंधा ले लो, इधर से चंदा दो, उधर से जमानत ले लो, इधर से चंदा दो और उधर से आप प्रोजेक्ट आपको मिल जाएगा। आपको कोई रेड पड़ी हुई है तो रेड रुक जाएगी, आपको कोई और बड़ा नुकसान होना है तो वो रुक जाएगा। अब देखिए जरा, ये एक शरत रेड्डी कौन है? शरत चंद्र रेड्डी पूरा नाम है इनका। अरबिंदो फार्मा के एमडी है ये। शरत चंद्र अरबिंदो फार्मा के फाउंडर पीवी राम प्रसाद रेड्डी के बेटे हैं और अब वो कंपनी को संभालते हैं। फार्मा के साथ साथ वो शराब कारोबार से भी जुड़े हुए हैं। ईडी के मुताबिक शरत ने कई कंपनियों और नेताओं के साथ में मिल करके शराब घोटाले में सक्रिय रूप से योजना बनाई और उसकी साजिश रची। तो पहले ईडी इस बात को कह रही थी कि जो शराब घोटाला हुआ है जिसमें केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, ये शराब घोटाले के अंदर पूरी साजिश रचने का काम इस व्यक्ति का था। और आपको बता दें कि ये अरबिंदो फार्मा जेनेरिक ड्रग्स मार्केट का बड़ा प्लेयर है। ये कहते हैं ना बड़ी मछली, मगरमच्छ, वो लोग हैं ये। तो इनको कितनी आसानी से जो है ये सब कुछ लगा होगा कि इतना बढ़िया काम है, इधर से जो है दान दे करके आओ और उधर से आराम पाओ। मतलब इतना आसान काम, और इतना आसान काम ग्लोबल मार्केट्स में इनकी पकड़ है। इस कंपनी के बारे में डिटेल है ये। अरबिंदो फार्मा से पहले शरत ट्रिंडेट लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड की कमान संभाल रहे थे। बाद में अरबिंदो फार्मा ने इसका अधिग्रहण कर लिया। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रेजुएट शरत का पूरा परिवार कारोबार जगत से जुड़ा हुआ है। उनके भाई रोहित रेड्डी वाईएसआर कांग्रेस के राज्यसभा से एमपी भी हैं। पी विजयसाई रेड्डी के दामाद हैं। शराब घोटाले से पहले शरत रेड्डी का नाम 2012 में सीबीआई की एक चार्जशीट में दाखिल हुआ था। जमीन अधिग्रहण मामले से जुड़े एक केस में भी उनका नाम सामने आया था। तो मतलब मोटी मछली या मोटा मगरमच्छ, जैसे भी आप इसको कहें, इनके बारे में अब जो है वो कुछ भी आप कह लीजिए साहब। तो ये चीजें निकल करके सामने आई। पूरी तरह से साफ हो रहा है, पूरी तरह से साफ हो रहा है कि ये वो लोग हैं जो पूरा सिस्टम को अपने हाथ में लेकर के खेल रहे थे। ये वो लोग हैं कि जिस मर्जी तरीके से इसको घुमा रहे थे और ये सिस्टम उसी तरीके से घूम रहा था, क्योंकि सिस्टम की कीमत है, इसको घुमाने की कीमत है। और सिस्टम की कीमत आप डालिए और जैसे मर्जी घुमा लीजिए। जैसे होता है ना कि आप मेले में गए, पैसा डाला और पैसा डालने के बाद जैसे मर्जी जोकर को घुमा करके देखिए। जोकर नाचता है, जोकर घूमता है, आपकी उंगलियों के इशारे पर घूमता है। पूरा कठपुतली का जो कनेक्शन है वो आपके हाथ में आ जाता है। वही कुछ इस तरह से ही हुआ है। ये लोग जो है उसके पीछे। अब जरा दिखाइए वो स्क्रीनशॉट जिसमें पूरा एक एक जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड का जिक्र है और भारतीय जनता पार्टी का उसमें नाम है। इतना साफ साफ। क्या इनको ऐसा लग रहा था कि ये कभी भी इलेक्टोरल बॉन्ड का सच सामने नहीं आएगा और जैसे मर्जी नहाना है, जैसे मर्जी कूदना है, जैसे मर्जी कुछ भी करना है करते रहिए, कोई पूछने वाला नहीं? क्या ये वजह थी? देखिए आप, ये जो है वो आपके सामने जो बॉन्ड है वो है, और किस तरीके से जो है वो इसमें आप एक एक करके देख पाएंगे। एक एक करके जो है वो आपके सामने सारी चीजें आती जाएंगी कि ये जो शख्स है इसकी कंपनी है अरबिंदो फार्मा। अरबिंदो फार्मा, और अरबिंदो फार्मा ने किस तरीके से पूरा खेल रचा है। ये अरबिंदो फार्मा का किस तरीके से पूरा का पूरा जो है वो किस्सा इसके सामने है। तो ये नेम ऑफ परचेजर, सबसे पहले जो आप देख रहे हैं वो है तारीख 8/11/2023 को इसने पैसे डाले, और 8/11/2023 में ही सारे पैसे हैं। नीचे की दो तारीखें हैं वो 15/11/2022 को। ये पहले के दो बॉन्ड है। और ये अरबिंदो फार्मा लिमिटेड, अरबिंदो फार्मा लिमिटेड, अरबिंदो फार्मा लिमिटेड, ये सारी तारीखें आपके सामने हैं। 8 तारीख को जो है ये बॉन्ड खरीदता है, और 8 तारीख को बॉन्ड खरीद करके ये बॉन्ड जमा किसमें हुए हैं? ये बॉन्ड 1-1 करोड़ रुपए के बॉन्ड है। 1-1 करोड़ रुपए के बॉन्ड ये जमा किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। मतलब पहले आप जो देख रहे हैं लिस्ट,
आपके सामने है वो है कंपनी के नाम की लिस्ट, अरबिंदो फार्मा लिमिटेड। दूसरी लिस्ट उधर देख रहे हैं तो दूसरी लिस्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट है। तो ये इस वक्त की जो बड़ी खबर है, ये अभी लगा दो, इस पे ये वाला अभी लगा दो। तो ये जो लिस्ट आपके सामने है, ये लिस्ट ऑफिशियली चीख चीख करके कह रही है, आधिकारिक तौर पर ये लिस्ट चीख चीख करके बता रही है कि साहब किस लेवल पर जाकर के धांधली हुई है, किस लेवल पर जाकर के जो है वो पूरा खेल रचा गया है। मतलब कि आप सोचिए, ये तो ऑफिशियली जो पैसा आया सो आया है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड को आप ये मत मान करके चलिए कि यही पैसा है, सिर्फ यही पैसा है और इतना ही पैसे में बीजेपी या जिस मर्जी के साथ में इनकी सेटिंग हुई है वो इतने में ही बिक गए होंगे। ये तो केवल सरकारी पैसा है। जैसे कि कोई प्लॉट लेते हैं तो बिल्डर सबसे पहले बीच में बात क्या कहता है? बिल्डर सबसे पहले बीच में बात ये कहता है कि पत्नी के नाम करवा लो, मां के नाम करवा लो। उसमें जो है वो आपके ऊपर जो है वो कमीशन कम लगेगा। दूसरी बात वो कहते हैं कि कच्चा इतना देना, पक्का इतना देना है। ये कच्चा जो है वो इतना और पक्का इतना, ये तो जो आपको दिख रहा है फिगर, ये फिगर तो पक्के की है। कच्चा कितना दिया होगा मालूम नहीं, ये तो पक्के की फिगर है। कच्चा जो बोरी भर करके गया होगा कैश में, वो कितना गया है, किस किस को गया है, कौन कौन बीच में दलाल थे, किस किस ने, उन दलालों ने कितना कितना पैसा खाया है, वो तो पकड़ में ही नहीं आएगा कभी। और मान करके चलिए, आपको जब कोई बिल्डर सलाह देता है तो यही कहता है कि अगर मान लीजिए कि 10 लाख रुपए का प्लॉट है तो वो कहेगा कि 8 लाख रुपए कच्चे में दे देना, 2 लाख रुपए की पक्के की रजिस्ट्री करवा देते हैं और इस पर इतना खर्चा आ जाएगा। तो 8 लाख रुपए जो है वो कच्चे में चला गया, जिसका कोई हिसाब नहीं है। इसी तरीके से यहां पर ये 40-45 करोड़ रुपए तो हमें दिखाई दे रहे हैं जो पक्के में है। ये 40-45 करोड़ का हिसाब तो हमारे सामने है। और ये सौदा क्या 200 करोड़ में हुआ होगा, 500 करोड़ में हुआ होगा, कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि इतना पैसा तो सिर्फ और सिर्फ पक्का गया है, कच्चा कितना गया है। और जिन जिन बिचौलियों ने, ऐसा तो है नहीं कि इतने सीधे इतने सराफत से जो काम हो गया हो। और ये बातें देखिए, मैं आपको आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कह सकता हूं, जो बातें मैं अभी कह रहा हूं क्योंकि आधिकारिक तौर पर तो इनके एक भी रिकॉर्ड नहीं कहा जा सकता। आधिकारिक तौर पर तो ये है कि एक बहुत सज्जन आदमी है जो कि कंपनी चलाते हैं, अरबिंदो फार्मा, बहुत शानदार काम करते हैं और उन्होंने देश हित में अपना योगदान समझते हुए एसबीआई बैंक में जाकर के अपने मेहनत की पूंजी में से बीजेपी को 40-45 करोड़ रुपए का चंदा दे दिया और बीजेपी ने उसको राष्ट्र हित में, देश हित में लगा दिया। आधिकारिक तौर पर यह स्टेटमेंट है। लेकिन साहब ये पब्लिक है, ये पब्लिक सब जानती है। और जो परसेप्शन है इस वक्त में देश के अंदर, वो परसेप्शन ये है कि इधर से चंदा दिया और उधर से धंधा लिया, इधर से चंदा दिया और उधर से धंधा बचा लिया। क्योंकि धंधे के ऊपर तलवार लटक गई थी, ईडी की तलवार लटक गई, सीबीआई की तलवार लटक गई, आईटी की तलवार लटक गई, कोई ना कोई डिपार्टमेंट आकर के तलवार लटका करके बैठ गया था। और इसलिए कूपन डाला, साहब ये लीजिए, पुजारी को भी तो कुछ ना कुछ दिया होगा, पुजारी को भी तो कुछ ना कुछ चढ़ाया होगा। जब आप ये बताइए कि अगर मंदिर में गए हैं और मंदिर में जाकर के आपने कुछ जो है वो मंदिर का काम करवाया है कि मेरी श्रद्धा है, मैं कुछ काम करवाना चाहता हूं, तो पुजारी भी तो जो है वो आकर के कहेगा कि हमें भी कुछ दान दक्षिणा दे ही दीजिए। तो पुजारी को भी कुछ न कुछ दिया होगा। तो उन बिचौलियों को जो दिया होगा, मैं पुजारी को बिचौलिया नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूं आपको, उन बिचौलियों को जो दिया गया होगा, सोचिए कितना पैसे का हेरफेर हुआ। और ये सिर्फ एक कंपनी का है। मतलब मेरे सिर में जितने बाल हैं उसमें से अगर मैं आपको 1 या 2 बाल उखाड़ करके मैं ये कहूं कि देखो इस बाल में ये कमी है, इस बाल में ये दिक्कत है, एक बाल को उखाड़ करके मैं अगर ये बात कहता हूं कि बाल 2 मुहा हो गया है, ये बाल सफेद हो गया है, ये बाल में जो है वो डैंड्रफ आपको चिपका हुआ दिख रहा है, जो मर्जी बात,
तो उसके बाद में आप समझ लीजिए कि एक बाल में इतनी दिक्कत है तो पूरे सिर में कितनी दिक्कत होगी। एक मछली जो हमने निकाली है, एक मछली अगर गंदी है तो समझिए तालाब थोड़ी ना अच्छा होगा। एक मछली ही तो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। जिस एक आदमी ने रास्ता देखा होगा कि साहब ऐसे ऐसे 5 करोड़ रुपए दो, बाहर आ जाओ और चैन की सांस लो, तो आप बताइए कि वो स्कीम क्या उसने 1 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए लेकर के दूसरे आदमी को नहीं बताई होगी। ये बड़ा गोरख धंधा एक तरह से, किस तरीके से बिचौलियों ने कैसे कैसे पैसा ऐंठा है, किस किस तरीके से किस किस लेवल पर पैसा ऐंठा है, आप कल्पना नहीं कर सकते इस बात की। और इतने बड़े गोरख धंधे क्या अभी तक खुलासा नहीं साहब। इतने बड़े गोरख धंधे पर कुंडली मार करके बैठे हुए थे, इतने बड़े गोरख धंधे पर चर्चा नहीं हो रही है। और इतने बड़े गोरख धंधे का जिस दिन पूरा निचोड़ निकल करके सामने आया, उस दिन केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई। और केजरीवाल की गिरफ्तारी के साथ में सारी चर्चाएं हो रही केजरीवाल की गिरफ्तारी के बारे में। लेकिन चर्चा होगी, लोगों तक एक एक खबर पहुंचेगी और ये डंके की चोट पर पहुंचेगी, और वो खबर मेन स्ट्रीम मीडिया, टीवी मीडिया के जरिए भरोसे अब लोग नहीं है। अब लोग जो है वो अपने आप से खबर को पहुंचा रहे हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि गलत हुआ है। ये एक देखिए एक जो है वो अभी मोहम्मद शब्बीर लिख रहे हैं कि टुडे इज इमरजेंसी इन इंडिया, आज देश में आपातकाल है। ये जो है वो लोग लिख रहे हैं, क्या कहेंगे आप? तो ये लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं जो इस वक्त में है। राहुल सिंह लिख रहे हैं कि बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। तो ये जो पूरा इंडिया लूट लिया बीजेपी ने, अजय वर्मा इस बात को लिख रहे हैं। अजय वर्मा का ये बयान है। तो ये प्रतिक्रियाएं जो है वो लोगों की निकल करके आ रही है। ये जो है वो लोगों का जो भावनाएं हैं वो निकल करके आ रही है। और लोग इस बात को कह रहे हैं कि आज देश में घोषित इमरजेंसी लागू है, पूरा देश लूट लिया गया है। मोदी जी कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। एक रैली में अब इस बात का जिक्र नहीं कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। एक रैली में इस बात को नहीं कह रहे हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये नारा ही नहीं बोल पा रहे हैं। और जिन जिनको भ्रष्टाचारी बताते हैं वो फिर अपनी पार्टी में ले लेते हैं। और क्या उनसे भी बॉन्ड भरवाए गए हैं? मतलब किस लेवल पर जाकर के गंदगी फैली होगी आप अंदाजा नहीं लगा सकते वाकई। तो इसलिए ये सिर्फ जो है वो एक छोटा सा लिटमस टेस्ट है, आपके सामने आ गया है। और आप सोचिए कि अगर एक चीज से इतनी चीजें साधी जा रही है, एक तीर से इतने निशाने जो है उसे साधे गए हैं, तो क्या क्या हुआ होगा। इसलिए आप इस खबर को लोगों तक पहुंचाइए। और इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के पूरी खबर, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, जिसमें एक्सपर्ट हैं, उनके हवाले से पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चाहूंगा कि आप जाइए चैनल पर, और चैनल पर जाकर के वो 40 मिनट के आसपास की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और वो जरूर देखिए। आपको बिल्कुल सब कुछ, एक एक बात पूरी समझ में आ जाएगी। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।